गुस्ताख समझो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कि ईसा इब्न मरियम को जैसे ईसाइयों ने बढ़ाया हमें मत बढ़ाओ। ईसाइयों ने नबी का क्या दर्जा बनाया? गौर करो, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स 3 कबाइल है ईसाइयों। एक का कहना है कि माबूद 3 है, एक का कहना है माबूद 2 है, अल्लाह और बेटा ईसा अलैहिस्सलाम बेटा हुआ। एक का कहना माबूद 3 है, अल्लाह, मसीह, उनकी माँ, वो कि बेटा 3 में कायम हो गया। कुछ लोग कहते हैं मसीह अल्लाह, मसीह ही अल्लाह। यह दर्जा ईसाइयों ने बनाया ईसा अलैहिस्सलाम का। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे मेरा दर्जा मत बढ़ाना। हमारे कुछ मुसलमान भाइयों ने इससे ज्यादा बढ़ा दिया। सुनो मैं बताऊं, मोहम्मद यार घड़ी वाले पाकिस्तान के, उनका एक शेर है, अगर मोहम्मद ने मोहम्मद को खुदा मान लिया समझो कि मुसलमान है दगाबाज है। गौर करो इस शेर, उर्दू है बहुत आसान। मोहम्मद यार घड़ी वाले शायर है, नाते रसूल कह रहे हैं क्या? अगर मोहम्मद ने यानी मोहम्मद यार घड़ी वाले ने मोहम्मद को खुदा मान लिया, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा मान लिया, समझो कि मुसलमान है दगाबाज नहीं। वो है कि सच्चा पक्का मुसलमान है, दगाबाज मुसलमान नहीं है जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पल्ला मान लिया। ये हमारे नबी ने कहा कि हमारा दर्जा बनाओ, तो बताओ हमें ये शेर सही है? ये कोई नात वही है हमारे नबी की? ये तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के सरी खिलाफ है। वही जो मुस्तवी अर्श का खुदा बनकर उतर पड़ा है मदीना में मुस्तफा बनकर, सही है? जो अल्लाह ताला सातों आसमान पर अर्श के ऊपर था, कहते हैं वही मदीना में मुस्तफा बनकर उतर पड़ा है। क्या अल्लाह ताला ही मुस्तफा है? फिर अल्लाह ताला क्या? ये कौन सी शायरी है? ये कौन सी नात है? जरा हमें बताइए। शायरी करते थे हसन इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दुधारी तलवार चलाना है, उस पर चलना है। नात कोई आसान फन नहीं है, इसे आसान मत समझना। दुनिया में किसी नात को शायर को मैंने समझाया कि जिसने सही शायरी की है तो हसन इब्न साबित है। नात कोई करते थे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए मसरदे लगाते थे, कहते नात कोई करो। ऐ हसन तुम्हारी मदद के लिए जिब्राइल मौजूद है, कहते थे ई ही और कहते थे ई हिन। सुनो अरबी लफ्ज़ अच्छी तरह से। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेर सुनते थे, नात पढ़ी जाती थी आपकी खिदमत में, आप कहते थे बसा औकात ई ही और कहते थे ई हिन। ई हिन का मतलब है कोई और शेर सुनाओ हमारी तारीफ, ये नकरा है कोई भी शेर। और ई ही का मतलब है जो अभी पढ़े हो उसी को पढ़ो, जिसको हम लोग कहते हैं दोबारा इरशाद हो, दोबारा इरशाद हो। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। और कहते थे जिब्रील जब तुम जब हमारी शान में शेर पढ़ते हो, नात गोई करते हो, तो जिब्रील अमीन तुम्हारी मदद करते हैं। लेकिन इस शेर गोई की नहीं जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह दिखा दिया गया हो, जिससे हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोका है। तो मेरे भाइयों, ये दीनी मजलिस है, इसमें वही बात होनी चाहिए जो किताब सुन्नत के मुताबिक। और बहुत सारी बातें तो मैं नहीं कहना चाहता, और मजलिस शायद और लंबी होती तो मैं अपने मकसद को भी भूल जाता, शायद अपनी बात कह नहीं सकता, लंबी बात हो जाती। मैं अपनी असल बात की तरफ आता हूँ। कुरान मुक़द्दस की एक आयत मैंने पढ़ी है, और वो आयत है जो सबसे पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। वो है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। ध्यान देकर के सुनिएगा मेरी बात। इसमें सलात का हुक्म है? इसमें ज़कात का हुक्म है? नहीं। इसमें हज का हुक्म है? नहीं। इसमें सदक़ात व खैरात का हुक्म है? नहीं। इसमें रमज़ान के रोज़ा का हुक्म है? नहीं। कहा गया कि इक़रा, पढ़ पढ़। अर्श वाले की तरफ से फर्श वाले के नाम पहला पैगाम जो आया, इक़रा, पढ़। जितने लोग बैठे हैं होशदार लोग, होशरुबा लोग, मेरा सवाल है आपके यहाँ मदरसा कहाँ कायम किया आपने? आपकी बिल्डिंग तो बनी हुई है, मुख्तलिफ किस्म के शीशे तो आपके घर में लगे हुए हैं, मुख्तलिफ किस्म के दरेचे तो लगे हुए हैं, मुख्तलिफ किस्म के पंखे तो लगे हुए हैं, मुख्तलिफ किस्म के कूलर तो लगे हुए हैं। अल्लाह की किताब को सिखाने के लिए मदरसा आपका कहाँ? पहला हुक्म ये आया था, इक़रा, पढ़। इस पर हमने और आपने क्या किया? 50 साल तो लगे, 70 साल तो लगे, कई पीढ़ियां हमारी और आपकी इस गांव में गुजर चुकी है। इस आयत को हमने और आपने क्या कर दिया कि पहला हुक्म जो नबी के नाम अल्लाह ताला की तरफ से आया, इक़रा, पढ़। हमारे नबी को पहले ये क्यों नहीं कह दिया गया कि आप तबलीग कीजिए? 360 बुत जिस घर की तामीर को बुलंद किया था सबसे बड़े मोहिब ने दुनिया के, इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम, उस
घर के अंदर 360 बुत रखे हुए हैं, फिर भी वादिये बदहा में पैदा होने वाले नबी के नाम पैगाम आता है गारे हिरा के अंदर, इकरा पढ़। ये पैगाम क्यों नहीं आया? उठाकर बुतों को फेंक दे पहले, शिख परस्ती का मुंह तोड़ दे पहले, कुफ्र के जो डंके बज रहे हैं उसको बंद कर दे पहले। क्यों हुक्म नहीं आया? पहले ये जो हुक्म आया इकरा तो पढ़। प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, हम लोग चले जाएंगे, आप भी अपने घरों को चले जाएंगे, कोई मजलिस नहीं होगी, कोई मीटिंग नहीं होगी। एक पैगाम सुनाया गया था कि अल्लाह का पैगाम पहले आया है, जरा पढ़ के उसके ताल्लुक से हमने क्या किया। एक घर का एक शख्स बैक वक्त 4-5 बच्चों को पालता है। मैं गलत कहूंगा तो आप बताइएगा। 500 घर इस आबादी में अगर है तो 500 को 5 से और जरूरत दे दीजिए, कितना हुआ? 2500। 2500 बच्चों का खाना डेली पक सकता है, तो इन 2500 बच्चों को सिखलाने के लिए उस्ताद की परवरिश क्यों नहीं हो सकती है? सोचिए, 6 महीने के बाद, हर 3 महीने के बाद, हर साल के बाद 2500 बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर कपड़ा आ सकता है, तो इन बच्चों को कुरान की तालीम देने वाले के लिए जोड़ा कपड़ा क्यों नहीं आ सकता है? दुनिया की सबसे बड़ी किताब आप किसको समझते हैं? शायद आप कहेंगे आप इसी को नहीं जानते हैं, ये भी कोई सवाल करने की बात है। इस तो कुरान की तौहीद है कि पूछा जाए सबसे बड़ी किताब कौन है। क्या कुरान से भी कोई बड़ी किताब है? हमारा बेटा मैथमेटिक्स पढ़ेगा, 500 रुपया महाना ट्यूटर को देगा। हमारा बेटा सोशल पढ़ेगा, हमारा बेटा इंग्लिश पढ़ेगा, हमारा बेटा सब कुछ पढ़ेगा, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, हजारों लाखों लगा देगी ड्यूरेशन में। एक कुरान पढ़ाने वाले की जब बात होगी, और फला साहब थे 2500 लेते थे, चलो आप 3000 ले लीजिएगा। जिस मार्केट से सामान आपके बच्चों के खाने पीने का आता है, उसी मार्केट से सामान उस्ताद के बच्चों का भी आता है। आपको महाना खर्च अगर 10,000 लगता है खाने का, तो आपने ये कैसे समझ लिया कि एक उस्ताद इस सोसाइटी में रहेगा और 3000 में चल जाएगा? सोचो जरा। डॉक्टर ने माफ कर दिया कि उस्ताद जी जब भी आपके बच्चों की तबीयत खराब हो, आइए मुफ्त में दवा ले जाइए। बल्कि उस्ताद जब पहुंचता है तो डॉक्टरों की सारी दवाइयां अंग्रेजी हो, इंग्लैंड की हो जाती है, फ्रांस की हो जाती है, जापान की हो जाती है, अमेरिका की हो जाती है। कि मौलाना साहब ये अमेरिका की दवा है, लो अब अमेरिका के नाम पर उस्ताद से और ज्यादा ले लिया जाए। सब्जी मार्केट पर चला जाएगा, 2 मिनट में उस्ताद नहीं कह सकता कि कम कर दो। हो सकता है सब लोग कम करा करके 25 रुपया केजी सब्जी ले आते हो, उस्ताद बेचारा लाएगा तो घर वाले कहेंगे इसको मैं 25 मिला तो आप 30 में ले आए हैं। तो मेरे भाइयों, हमें और आपको सोचना है और जागना है। हम बहुत सो चुके हैं। मौत तेजी के साथ आ रही है, मौत से कोई फरार नहीं है, कोई छुटकारा नहीं है। कल क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा बिमादा दबता बिमादा अल्लता। 5 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल यही बैठकर बच्चों से मैं पूछ चुका हूं कि कलमा सुनाओ। एक बच्चा सुनाया है सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 12 साल का बच्चा नहीं सुना सका। यही पे यही बात मैं कर रहा हूं। बच्चा को जब गोयाई आ जाए तो सबसे पहले कलमा सिखाओ। हमने डैडी कहना, पापा कहना, दुनिया भर के तमाम बकवास को बकना सिखला दिया, पर कलमे शहादत, कलमे तैयबा हमने अपने बच्चे को नहीं सिखाया। जब खुद नहीं सीखी तो कैसे करें? यार मेरे भाइयों, मेरे प्यारों, इस ताल्लुक से सोसाइटी में कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए कि मदरसे का क़याम ना हो, उसमें तालीम ना हो। लड़िए झगड़िए दुनिया भर, लेकिन मस्जिद मदरसा को नुकसान नहीं होना चाहिए। बहुत भूल में है अगर मस्जिद मदरसा के नाम पर आप करते हैं। मस्जिद और मदरसा इत्तिहाद की जगह है। मस्जिद और मदरसा वो मरकजी जगह है जहाँ मुसलमानों की तमाम राय आकर खत्म हो जाती है, जहाँ तमाम इख्तलाफात आकर खत्म हो जाते हैं, जहाँ फिक़ही इख्तलाफात खत्म हो जाते हैं, ताकि हमारे मदरसे को, हमारे मस्जिद को ज़क न पहुंचे, तकलीफ न पहुंचे। जब बंदा मस्जिद का नाम ले मुत्तहिद रहिए, जब बंदा मदरसे का नाम ले मुत्तहिद रहिए। वहाँ इख्तलाफ करने की बात नहीं है। मशवरे में इख्तलाफ हो सकता है, आपकी राय छोड़ी जा सकती है, लेकिन मदरसे को अगर फायदा आपकी राय को छोड़कर हो सकता है, आप कहीं मुझे तस्लीम है। ये कतार मत कहिए मेरी चले आना, मैं का कोई मतलब नहीं। लिहाजा मेरे भाइयों, मेरे प्यारों, आप अपनी जिंदगी को सोचें, अपने बच्चों की जिंदगी को सोचें। कल क़यामत की जिंदगी पूछा जाएगा, ये नेमत है बच्चे, बिमादा दफ्तर बिमादा लगता, क्या करते हैं, क्या सिखाया?
को घुमाए, जवाब खत्म हो गया। बहुत बड़ा इंजीनियर बना लिया, कलमा आता ही नहीं। कम से कम इतना तो सिखा ले बच्चे को कि अगर कोई जनाजा पढ़ाने वाले ना हो तो हमारा बच्चा जनाजा पढ़ा सके। घर टूट गया, बच्चे बनाएंगे। महफिल टूट गई, बच्चे बनाएंगे। रिसेप्शन रूम टूट गया, घर बच्चे बनाएंगे। पूरा फैन पुराना हो गया, चूना हो गया, घर से निकाल दिया, बच्चे बना लेंगे। लेकिन मस्जिद मदरसा टूट गए तो बगैर जनाजे के हम दफन कर दिए जाएंगे। बगैर निकाह के हमारी बच्ची हमारे घरों में आएंगे और जाएंगे। ये मस्जिद मदरसे की हैसियत है। लिहाजा मस्जिद मदरसे के नाम पे कोई इख्तिलाफ नहीं होनी चाहिए, और मसलकी इख्तिलाफ उसको बनाना ही नहीं है कि ये तो फला मसलक के फला मसलक ना। मस्जिद मदरसे में किताब और सुन्नत की रोशनी में दावत होनी चाहिए और सब इस पर मुतहिद रहें। कौन मुसलमान यहाँ मौजूद है जिसको अल्लाह की किताब से नहीं मोहब्बत? कौन मुसलमान यहाँ मौजूद है जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं है? तो अल्लाह के रसूल की बात पर, अल्लाह ताला की बात पर हम मुतहिद क्यों नहीं होते? इसमें किसका इख्तिलाफ है? अइम्मा अरबा में से किसका इख्तिलाफ है? दीगर अइम्मा को कहाँ इख्तिलाफ है? मुहद्दिसीन में से किसका इख्तिलाफ है? दीगर फुक़हा का कहाँ इख्तिलाफ है? बताओ। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह सन 80 हिजरी में पैदा हुए। नुअमान इब्न साबित नाम, 150 हिजरी में इंतकाल हुआ। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने अपनी किताब मिफ्ताहुल जन्ना इहतिजाज बिस्सुन्नह में लिखा है। अल्लामा नासिरुद्दीन अल्बानी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब सिफ़तुस सलातिन नबी के सफ़ा नंबर 24 से लेकर के 34 तक में सारी बातें लिखी हैं कि यह बात तकरीबन सब अइम्मा से साबित है। क्या? इज़ा सह्हल हदीस फहुवा मज़हबी, जब सही हदीस हो तो मेरा मज़हब है। सोने के पानी से इसको लिख ले और दीवारों पर आवेजा कर दे, अपने सीने पर आवेजा कर दे, हिर्जे जा बना लीजिए कि इमाम हनीफा रहमतुल्लाह ने फरमाया जब सही हदीस हो तो ये मेरा मज़हब है। दूसरे मकाम पे कहते हैं ला यहिल्लु लिअहदिन अन युफ्तिया बिकलामी वला यारिफ दलील, किसी शख्स के लिए हलाल नहीं है कि मेरी बात से फतवा दे, मेरा दलील उसे मालूम ना हो, कि बगैर दलील के फतवा देना शुरू कर देगी। इमाम हनीफा ने ऐसा कहा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने पूरी तारीख उठा डाली है, पूरी कुतुब से उठा ली थी, पूरी तारीख इस्लाम उठा ली थी, फिक़ह की पूरी किताब उसके मुकद्दमे पढ़ डाली है। कहीं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने ये नहीं कहा मेरे पीछे चलो किताब सुन्नत को छोड़ दो, कहीं इमाम हनीफा रहमतुल्लाह ने कहा। और इमाम हनीफा अगर कहते कि हमारे पीछे चलो तो सबसे पहले उनके शागिर्द रशीद जुफर बिन हुज़ैल और इसी तरीके से अबू यूसुफ और इसी तरीके से मोहम्मद हसन शैबानी, ये उनकी मुखालफत नहीं करते। कुतुब फिक़ह हनाफ दिख उठाइए, देखिए जगह जगह तीनों शागिर्दों ने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की मुखालफत की कि हमारे उस्ताद अगर यहाँ होते और इनको ये बात मालूम होती तो हमारे उस्ताद इस हदीस के खिलाफ बात नहीं कहते। ये इमाम हनीफा रहमतुल्लाह किताब सुन्नत की तरफ दावत देते थे। आज हम किताब सुन्नत छोड़ करके कहें कि इमाम हनीफा रहमतुल्लाह का मज़हब ये है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का मज़हब किताब सुन्नत है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के बाद जो इमाम आए वो इमाम मालिक रहमतुल्लाह थे। 179 हिजरी में इंतकाल हुआ। मस्जिद नबवी में दर्स देते थे मदीना के अंदर, हजारों की महफिल होती थी। यहाँ तो आप 100 आदमी बैठे थे, हजारों की महफिल होती थी और दर्स देते थे इमाम मालिक। क्या कहते थे? कुल्लु ला युखज़ मिन क़ौलि उरद इल्ला साहिबा रहमतुल्लाह, हमें से हर आदमी ऐसा है जिसकी बात ली भी जा सकती है, छोड़ी भी जा सकती है, मगर इस कब्र वाले की कोई बात नहीं छोड़ी जा सकती। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कब्र वाले हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे कि आपकी कोई बात नहीं छोड़ी जाएगी। अब कोई मालिकी कहे कि हाथ छोड़ करके नमाज पढ़ेंगे, इमाम मालिक का मसला है, किसने कहा? इमाम मालिक ने कह दिया मेरी बात छोड़ी जा सकती है, अल्लाह के रसूल के बात के खिलाफ। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं को बाएं पर रख करके सीने पर रख करके सलात अदा करते थे। हदीस है बहुत बहुत सही बुरो फजाइल में उठा करके देखिए, दीगर हदीस देखा और बड़े बड़े अहनाफ उलमा से भी उठा करके देखिए कि मुहद्दिसीन का मसला है कि हाथ कैसे बांधा जाएगा, सब बात है। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने कहा कि हमें से हर कोई ऐसा जिसकी बात छोड़ी भी जा सकती है, ली भी जा सकती है, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात नहीं ली जा सकती। इमाम मालिक रहमतुल्लाह के बाद इमाम शाफी रहमतुल्लाह, मोहम्मद इब्न इदरीस शाफी अल-मुत्तलिबी 204 हिजरी में इंतकाल हुआ। कहते थे कुल्लु मा युखज़ मिन क़ौलि उरद, कहते थे इज़ा तअरदा कलामी बि कलामिल्लाहि व रसूल फadribu bi कलामिल hayy, मेरी बात अल्लाह उसके रसूल की बात से टकराए तो मेरी बात दीवार से मार दो। ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह। आज है किसी शाफी मसलक के आदमी के अंदर सकत कि कह दे कि हमारे इमाम की बात छोड़ दो, कुरान हदीस ले? अगर है ऐसा तब तो आप शाफी मसलक के हैं। शाफी मसलक का वो आदमी है जो किताब और सुन्नत पर चले, हनफी मसलक का वो आदमी है जो किताब और सुन्नत पर चले। और अगर किताब और सुन्नत पर नहीं चलना है तो अपनी निस्बत अल्लाह के वास्ते आप इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तरफ रख दो। अगर किताब और सुन्नत के मुताबिक नहीं अमल करना है तो अपने आप को हम मालिकी मत करो, किताब और सुन्नत के मुताबिक नहीं चलना है तो अपने आप को शाफी मत करो। इमाम
امام شافعی رحمہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ میری بات اللہ اس کے رسول کے بات سے ٹکرائے تو میری بات دیوار پر مارو، اور لوگ کس کی؟ قرآن حدیث کی۔ آخر میں جو امام آئے وہ تھے امام السنہ کے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ شیبانی، 241 دن میں انتقال ہوا، سنت سے بڑے قریب تھے۔ اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑی حدیث کی کتاب موجود ہے، سب سے بڑی، سب سے زیادہ حدیث ہے جس کے اندر ہے 40,000 سے زیادہ حدیث ہے، وہ مسند احمد بن حنبل ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ لا تقلدونی ولا تقلدوا مالک ولا شافعی ولا الاوزاعی بل خذوا من حیث اخذوا، میری تقلید مت کرو، مالک کی تقلید مت کرو، شافعی کی تقلید مت کرو، اوزاعی جو اہل شام کے امام کی تقلید مت کرو، بل خذوا، بلکہ لو حیث اخذوا، جہاں سے انہوں نے لیا۔ یہ امام مسلم امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بات ہے۔ یہ چاروں ائمہ کی بات ہے۔ اب کتاب و سنت کو آپ چھوڑ دیے، کہہ دیجیے میں مالکی ہوں، میں شافعی ہوں، میں حنبلی ہوں، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا کہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر جو